नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं मेवाड़ का गुइल वंश। पिछले लेक्चर के अंदर अपन ने मेवाड़ के गुइल वंश के अंदर रावल रतन सिंह तक अपन ने पढ़ लिया था। अब अपन रावल रतन सिंह के बारे में जानकारी देने वाले कुछ ग्रंथ हैं, उनके बारे में अपन बात करते हैं। जैसे पद्मावत, ये पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित ग्रंथ है। इसके अंदर रावल रतन सिंह वो उनकी रानी पद्मिनी की जो प्रेम गाथा है उसके बारे में जानकारी मिलती है। और एक ग्रंथ है खजाइन उल फुतूह, जो कि अमीर खुसरो का एक ग्रंथ है। अमीर खुसरो यह अलाउद्दीन खिलजी का एक दरबारी इतिहासकार था। यह अलाउद्दीन खिलजी व रावल रतन सिंह के मध्य जो युद्ध हुआ था 1303 के अंदर, उसके अंदर मात्र एक इतिहासकार अमीर खुसरो जो उपस्थित था, और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा खजाइन उल फुतूह, जिसके द्वारा अपन को रावल रतन सिंह के बारे में जानकारी मिलती है। एक ग्रंथ है गोरा बादल की चौपाई, ये हेमरतन सूरी द्वारा लिखित है, और इसके द्वारा भी हमें रावल रतन सिंह के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद देखते हैं अपन नेक्स्ट शासक। देखिए, रावल रतन सिंह जो कि रावल शाखा का अंतिम शासक था। इनके बाद अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है चित्तौड़ पर, और चित्तौड़ का जो कार्यभार है वो अपने पुत्र खिज्र खां को सौंपकर चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रख देता है। यह अपने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था। और खिज्र खां चित्तौड़ का जो कार्यभार है वो एक जालोर के शासक होते हैं कानड़देव, उनका भाई होता है मालदेव, उनको सौंपकर चला जाता है। फिर मालदेव की मृत्यु के पश्चात जैसा वहाँ का शासक बनता है, जो कि किसका पुत्र है, मालदेव का पुत्र है। फिर शासक एक आता है हमीर, राणा हमीर। देखिए, राणा हमीर यह सिसोदा गांव का जागीरदार था। यही एक गुइल वंश की शाखा से राणा हमीर आता है, जो कि सिसोदा गांव का जागीरदार होता है। यह सिसोदा गांव का जागीरदार होता है। यह मालदेव का पुत्र जैसा, जो कि चित्तौड़ का शासक होता है, उसे पराजित कर चित्तौड़ पर अधिकार करते हैं। यह 1326 ईस्वी में जैसा को हराकर या जैसा को पराजित कर चित्तौड़ पर अधिकार करते हैं। चित्तौड़ पर अधिकार करते हैं। और देखिए, राणा हमीर को मेवाड़ के अंदर गुइल वंश का सिसोदिया वंश का संस्थापक माना जाता है। राणा हमीर को सिसोदिया वंश का संस्थापक माना जाता है। सिसोदिया वंश का संस्थापक माना जाता है। और देखिए, राणा हमीर यह राणा शाखा का प्रथम शासक होता है। राणा हमीर राणा शाखा का प्रथम शासक होता है। और देखिए, राणा हमीर सिसोदा गांव का जागीरदार होता है, और यह जैसा को पराजित कर चित्तौड़ पर अधिकार करता है। राणा हमीर को सिसोदिया वंश का संस्थापक माना जाता है, और राणा
यह राणा हमीर राणा शाका का प्रथम शासक होता है। देखिए राणा हमीर का अपन कार्यकाल देखें तो यह होता है 1326 से 1364 ईस्वी तक। फिर अपन बात करें, राणा हमीर को मेवाड़ का उद्धारक राजा कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ही राहुल शाका के अंत के बाद जैसा को हराकर मेवाड़ का उद्धार किया था, इसलिए इन्हें मेवाड़ का उद्धारक राजा कहा जाता है। राणा हमीर को मेवाड़ का उद्धारक राजा कहा जाता है। और देखिए राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा जाता है, जो कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में राणा हमीर को क्या कहा गया है, विषम घाटी पंचानन। राणा हमीर को कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में विषम घाटी पंचानन कहा गया है। क्वेश्चन बनेगा, निम्न में से किस प्रशस्ति में राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है? तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में राणा हमीर को क्या कहा गया है, विषम घाटी पंचानन। ये तो हो गई राणा हमीर के बारे में मुख्य जानकारी। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट शासक की, जो कि राणा हमीर का पुत्र राणा खेता, जो कि शासक बनेगा। राणा हमीर के बाद राणा खेता। राणा खेता जिसे कहा जाता क्षेत्रसिंह। देखिए राणा क्षेत्रसिंह को अपन बोलते हैं राणा खेता, जो कि 1364 से 1382 तक मेवाड़ पर शासन करेगा। और इनके बाद राणा खेता के बाद राणा खेता का पुत्र है राणा लाखा। राणा लाखा जिसे बोलते हैं लक्ष्य सिंह या बोलते हैं राणा लाखा, जो कि 1382 से 1421 तक शासन करेगा। 1382 से 1421 ईस्वी तक शासन करेगा। देखिए राणा लाखा के बारे में 2-4 बातें अपन को ध्यान रखनी है। नंबर 1, राणा लाखा ने वृद्धावस्था में एक मारवाड़ के शासक होते हैं राव चुंडा, उनकी पुत्री होती है हंसाबाई, उनसे विवाह करते हैं। राणा लाखा ने वृद्धावस्था में राव चुंडा जो कि कहाँ के शासक है, मारवाड़ के शासक है, उनकी पुत्री राव चुंडा की पुत्री व रणमल की बहिन से विवाह करते हैं। देखिए अपन इस विवाह के बारे में बात करें तो यह एक्चुअल में तो राणा लाखा का विवाह जो कि होता है कुंवर चुंडा
की पुत्री व रणमल की बहन जिनका नाम होता है हंसाबाई। हंसाबाई से इनका विवाह वृद्धावस्था में हुआ। फिर देखिए अपन बात करें राणा लाखा के काल के अंदर एक बंजारे ने जिसका नाम है पिछू बंजारा। पिछू बंजारे ने मेवाड़ के अंदर एक झील का निर्माण करवाया जिसका नाम है पिछोला झील। राणा लाखा के काल में एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण कराया। झील का निर्माण करवाया। और देखिए अपन बात करें राणा लाखा के काल की, तो राणा लाखा के काल के अंदर जावर में चांदी की खानें प्राप्त हुई। राणा लाखा के काल में जावर में चांदी की खानों की खोज हुई। की गई। और अपन बात करें राणा लाखा की, तो राणा लाखा के दो पुत्र थे। एक का नाम था कुंवर चुंडा और दूसरा था मोकल। यह मोकल राणा लाखा व हंसाबाई का पुत्र था। जिस समय राणा लाखा का विवाह हुआ उस समय रणमल के द्वारा एक शर्त रखी गई कि हंसाबाई के कोख से जो भी पुत्र पैदा हुआ होगा वह ही मेवाड़ का शासक बनेगा। इसलिए कुंवर चुंडा ने प्रतिज्ञा ली जीवनभर विवाह न करने की, इसलिए इन्हें मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। जिस प्रकार महाभारत में भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी ताउम्र ब्रह्मचर्य का पालन करने की, उसी प्रकार कुंवर चुंडा ने भी प्रतिज्ञा ली थी ताउम्र विवाह न करने की, यानी ब्रह्मचर्य की पालन करने की। तो अपन बात करें कुंवर चुंडा की, जिसे मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। मेवाड़ का भीष्म किसे कहा जाता है, तो कुंवर चुंडा को मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। मोकल जो कि शर्त के मुताबिक मेवाड़ का शासक बनेगा। अपन एक बार पुनः देख लेते हैं राणा हमीर, जिसका शासनकाल था 1326 से 1364 तक। फिर राणा क्षेत्र सिंह जो कि राणा हमीर का पुत्र होता है, जिसे राणा खेता भी कहते हैं, जिनका शासनकाल है 1364 से 1382 ईस्वी तक। फिर राणा लक्ष्य सिंह जो कि राणा खेता का पुत्र होता है। राणा लाखा जिसे अपन कहते हैं, और 1382 से 1421 तक इनका शासनकाल होता है। राणा लाखा ने वृद्धावस्था में राव चुंडा की पुत्री व रणमल की बहन हंसाबाई से विवाह किया था। राणा लाखा के काल में एक बिंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया। राणा लाखा के काल में ही जावर के अंदर चांदी की खानें प्राप्त हुई थी। और राणा लाखा के दो पुत्र थे, कुंवर चुंडा जिसे मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है, और मोकल जो कि मेवाड़ का शासक बनता है। फिर अपन बात करें मोकल की, यानी राणा मोकल की, जो कि मेवाड़ के शासक बनते हैं। राणा मोकल, देखिए राणा मोकल का शासनकाल देखें तो इनका शासनकाल होता है 1421 से 1433। 33 में इनकी हत्या कर दी जाती है, वो अपन अभी बात करेंगे। राणा मोकल जो कि राणा लाखा व हंसाबाई का पुत्र था। फिर अपन बात करें तो राणा मोकल के समय राठौड़ों का प्रभाव मेवाड़ में सबसे अधिक था, यानी इनके काल में राठौड़ों का प्रभाव मेवाड़ में अधिक रहा।
फिर अपन बात करें राणा मुकल की, तो इन्होंने एक मंदिर जिसका नाम है समधेश्वर मंदिर, जिसका जीर्णोद्धार करवाया। जीर्णोद्धार करवाया। फिर देखिए राणा मुकल की हत्या, जो राणा खेता था उनकी पासवान के पुत्र थे चाचा व मेरा, उन्होंने इनकी हत्या करवा दी। तो राणा खेता के पासवान के पुत्रों ने, पुत्र चाचा व मेरा ने मुकल की हत्या करवा दी। तो ये था मुकल के बारे में मुख्य बातें। राणा लाखा व हंसाबाई का पुत्र था और इनके काल के अंदर राठौड़ों का प्रभाव मेवाड़ में अधिक रहा, और राणा मुकल ने सिमदेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, और राणा खेता के पासवान पुत्र थे चाचा वो मेरा नामक, उन्होंने मुकल की क्या करवा दी, हत्या करवा दी। आज के लिए इतना ही। इसके बाद अपन मेवाड़ के गुइल वंश के अंदर राणा कुंभा के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ था मेवाड़ के अंदर। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।